लगा हुआ है। मलाज खंड आपको पता होगा तांबे की सबसे बड़ी खदान है। मैग्नीज के लिए आपने भारवेली का नाम सुना होगा, ठीक है, रमरमा का नाम सुना होगा, मिराजपुर का नाम सुना होगा। ये सब खदानों को मैंने अपने अंदर समेट रखा है। ऊपर से देखने पे तो आपको यहाँ सबसे ज्यादा जंगल का क्षेत्र, वन क्षेत्र मिलता है, आपको वेनगंगा नदी मिलती है, आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का 30% हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर गहराई से आप देखोगे तो मैंने अपने अंदर तांबे को भी छुपा रखा है, मैंने अपने अंदर मैग्नीज को भी छुपा रखा है, जहां आप भारवेली एशिया की सबसे बड़ी खदान देखते हैं, और मैंने अपने अंदर बॉक्साइट को भी छुपा रखा है। अब सबसे ज्यादा जंगल तो मेरे यहाँ है ही, और इसी जंगलों की अधिकता के कारण और इन्हीं घाटों की अधिकता के कारण, पहाड़ों की अधिकता के कारण मेरे यहाँ बारिश भी ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, और इसी बारिश के कारण जितने भी मिट्टी के मेरे तत्व हैं सब पानी में घुल जाते हैं। अब बताओ, जब मेरे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और पूरा पानी पूरी मिट्टी के ऊपरी तत्वों को घोल देता है, हल्के तत्वों को घोल देता है और सब नीचे चले जाते हैं, तो केवल भारी तत्व ही बचते होंगे। तो मिट्टी में केवल आयरन बचता है, और जब यही आयरन सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, क्रिया करता है, और उसका ऑक्सीकरण होता है, तो ये लेटेराइट सॉइल में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपको जिन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है उन क्षेत्रों में लेटेराइट सॉइल भी मिलती है, और 100 से 150 के बीच जहां बारिश होती है वहां आपको लाल पीली सॉइल भी मिलती है, ठीक है। तो मैं अपने अंदर बहुत सारी विविधताओं को समेट के रखता हूं। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि मैं वही बालाघाट हूं जहां आपको राम पदावली मंदिर यानी रामपायली का मंदिर भी मिलता है, जहां रामचंद्र जी सीता जी को अभयदान देते हुए भी पाए जाते हैं, जहां रामचंद्र जी के क्रोधित होने का भी वर्णन मिलता है। असल में हुआ क्या था आपको मैं बताता हूँ। सर्वंग ऋषि थे, आपने पुराने समय में सुना होगा कि ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे ऐसे क्षेत्रों में। तो सर्वंग ऋषि से मिलने राम जी जा रहे थे, साथ में सीता जी, सीता माता भी थी। अब होता क्या है, इनको डराने के लिए एक राक्षस आता है, उसका नाम आई थिंक मैं भूल रहा हूँ क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है ना, त्रेता युग से आया हूं मैं तो बताने आपको। आई थिंक विदर या विदुर इस टाइप का कोई राक्षस होता है जो सीता जी को डराता है। रामचंद्र जी उससे क्रोधित होते हैं और फिर सीता माता की रक्षा करते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ रामपायली या राम पदावली जी का मंदिर बना हुआ है। राम पदावली जी मतलब राम जी का पद यानी पैर, कहा जाता है इस चट्टान में राम जी का एक चरण बना हुआ है, इसलिए इसको रामपायली मंदिर भी कहते हैं। जब इतना ज्यादा जंगल यहाँ पर है, कान्हा नेशनल पार्क भी 30% का हिस्सा यहाँ रखता है, इतनी सारी पहाड़ियां हैं, स्वाभाविक बात है वर्षा ज्यादा होती है तो अच्छे अच्छे आपको वाटरफॉल भी मिलते होंगे। तो आपको यहाँ गांगुल पारा वाटरफॉल भी मिलता है। अभी हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे, ध्यान से बस ट्रेन में खिड़की से झांकते रहिए। अभी लोको पायलट का अनाउंसमेंट चल रहा है, केवल